हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजाइन ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आपकी आज हिंदी भाषा के अंतर्गत क्लास में मैं आपको पत्र लेखन समझाऊंगी कि पत्र लेखन क्या है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। सबसे पहले पत्र क्या है, कैसे लिखा जाता है, फिर पत्र की विशेषताएं व पत्र के प्रकार। तो आज मैं आपको पत्र लेखन समझाने जा रही हूँ। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पत्र क्या है, क्यों लिखा जाता है, किस लिए लिखते हैं, ये चीज समझिए। तो हमारे समाज में पत्रों का चलन बहुत प्राचीन है। यही एक साधन था जिससे हम दूर स्थानों पर रहने वाले अपने संबंधियों, परिचितों और मित्रों से संपर्क किया करते थे। फिर से इसको समझिए। हमारे समाज में पत्रों का चलन बहुत प्राचीन है। और प्राचीन का अर्थ क्या है? बहुत पहले से चला आ रहा है। यही एक साधन था जिससे हम दूर स्थानों पर रहने वाले अपने संबंधियों, परिचितों और मित्रों से संपर्क किया करते थे। पहले संदेश वाहकों के द्वारा पत्रों का आदान प्रदान होता था। राजा महाराजा पहले क्या करते थे? अपने मंत्रियों को दिया उन्होंने संदेश और उनको भेज दिया करते थे, मतलब दूसरों के माध्यम से, हाथों से भेजा करते थे। इसमें काफी समय लगता था, अर्थात वो क्या करते थे? पत्र लेकर के जाते थे, तो उनको जाने में जितना समय लगा तो समय तो ज्यादा लगता ही था। धीरे धीरे डाक विभाग की स्थापना होने से पत्र भेजना सरल हो गया। अब क्या हुआ? डाक के माध्यम से पत्र जाने लगे तो उससे जल्दी पहुंच जाता था और पत्र हमारे जीवन में अनिवार्य अंग बन गए। आज पत्रों के द्वारा ही अनेक कार्य संपन्न होते हैं। पत्र लेखन भी एक कला है। अपने पत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और गहन दोनों चाहिए। पत्र में लिखे वाक्य छोटे होने चाहिए जो अपने अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करें। वर्तमान समय में संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, लेकिन फिर भी पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, आपने समझा कि पत्र लेखन क्या है। फिर से इसको समझ लीजिए एक बार, फिर मैं बताती हूँ पत्र की विशेषताएं। तो हमारे समाज में पत्रों का बहुत प्राचीन समय से प्रचलन है। यही एक साधन है या यही एक साधन था जिससे हम दूर स्थानों पर रहने वाले अपने सगे संबंधियों, परिचितों और मित्रों से संपर्क किया करते थे। पहले संदेश वाहकों के द्वारा पत्रों का आदान प्रदान होता था, जिसमें काफी समय लगता था। धीरे धीरे डाक विभाग की स्थापना होने से पत्र भेजना सरल हो गया और हमारे जीवन के अनिवार्य अंग बन गए। आज पत्रों के द्वारा ही अनेक कार्य संपन्न होते हैं। पत्र लेखन भी एक कला है। अपने पत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और गहन दोनों होनी चाहिए। पत्र में लिखते समय वाक्य छोटे होने चाहिए जो अपने अर्थ को पूर्ण तरह से स्पष्ट करें। वर्तमान समय में संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, लेकिन फिर भी पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। अब जो इसके बाद पत्र की विशेषताएं। पत्र की विशेषताएं क्या है? पत्र लेखन वास्तव में एक कला है। पत्र की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु,
जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे लेखक के संबंध का पता चलता है। क्या है पहला बिंदु? जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे लेखक के संबंध का पता चलता है। दूसरा, पत्र लेखन से हमें लेखक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। पत्र लेखन से हमें लेखक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। तीसरा बिंदु, पत्र की भाषा सरल एवं सटीक होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं सटीक होनी चाहिए। चौथा बिंदु क्या है इसमें? अनौपचारिक पत्र प्रायः भाव प्रधान होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र प्रायः भाव प्रधान होना चाहिए। इसके बाद औपचारिक पत्र प्रभावी, संक्षिप्त एवं विषयानुरूप होना चाहिए। औपचारिक पत्र प्रभावी, संक्षिप्त एवं विषयानुरूप होना चाहिए। इसके बाद बच्चों पत्र के प्रकार। कौन से है पत्र के प्रकार? अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या है? जो रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। पत्रों में औपचारिकता नहीं होती, अतः ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या है? जो रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है, अतः ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। दूसरा, औपचारिक पत्र वे पत्र जो व्यापारियों, प्रकाशकों, कंपनियों, कार्यालयों आदि को लिखे जाते हैं। इनमें संदेश तथा कथ्य की प्रमुखता रहती है। कथ्य अर्थात जो वाक्य आप कह रहे हैं, जो कथन आप कह रहे हैं उसे कथ्य कहते हैं, की प्रमुखता रहती है। इन पत्रों में आत्मीयता नहीं होती है। पत्र लेखन के माध्यम से ऐसा लगता है कि जैसे हम संबंधित व्यक्ति के आमने सामने होकर बात कर रहे हैं। अनौपचारिक व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप। क्या अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उन्हें किस तरीके से लिखेंगे? तो इस पत्र हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान देना अनिवार्य है। पहला, लिखने वाले का पता। जो पत्र अनौपचारिक पत्र जो लिख रहा है उसका पता। दूसरा, तिथि। तीसरा, संबोधन अर्थात संबंध के अनुरूप, जो रिश्ता है वो संबंध के अनुरूप। चौथा, अभिवादन। और इसके बाद जो आपका इसमें तीसरे में है संबोधन अर्थात संबंध के अनुरूप, इसमें है विषय वस्तु और समापन हस्ताक्षर। ठीक है बच्चों, अब इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। पत्र की विशेषताएं। तो पत्र की विशेषताएं क्या है? वास्तव में एक कला है। पत्र लेखन वास्तव में एक कला है। पत्र की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब पत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे लेखक के संबंध का पता चलता है। जिससे हम पत्र लिखते हैं उसे क्या संबोधन भी करते हैं, तो उससे क्या है, लेखक जो लिख रहा है और जिसको भेजा जा रहा है उससे उसके संबंध का पता चलता है। जिसे पत्र लिखा जाता है अर्थात पत्र लेखन से हमें लेखक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। पत्र लेखन से हमें लेखक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। पत्र की भाषा, नेक्स्ट बिंदु है बच्चों, पत्र की भाषा सरल एवं सटीक होनी चाहिए। इसके बाद अनौपचारिक पत्र प्रायः भाव प्रधान होना चाहिए। नेक्स्ट, औपचारिक पत्र प्रभावी, संक्षिप्त एवं विषयानुरूप होना चाहिए।
इसके बाद पत्र के प्रकार, जैसा भी आपने पढ़ा, कितने होते हैं पत्र के प्रकार आपके? 2 होते हैं। कौन कौन से? अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र क्या है? जो रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। पत्रों में औपचारिकता नहीं होती, अतः ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या है? वे पत्र जो व्यापारियों, प्रकाशकों, कंपनियों, कार्यालयों आदि को लिखे जाते हैं। इनमें संदेश तथा तथ्य की प्रमुखता रहती है। इन पत्रों में आत्मीयता नहीं होती। पत्र लेखन के माध्यम से ऐसा लगता है कि जैसे हम संबंधित व्यक्ति के सामने आमने खड़े होकर बात कर रहे हैं। पत्र लेखन में ऐसी भाषा लगती है जैसे हम लोग आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अनौपचारिक व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप। तो पहला क्या है? इस पत्र हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान देना अनिवार्य है। लिखने वाले का पता, तिथि, फिर संबोधन अर्थात संबंध के अनुरूप में विषय वस्तु, समापन और हस्ताक्षर, और चतुर्थ अभिवादन। तो बच्चों, आज आपने पत्र लेखन क्या है, किस तरीके से किया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वैसे कितने प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा व समझा। अब बच्चों, मैं आपको जो आपके सिलेबस में पत्र आ रहे हैं, जो 2 पत्र हैं आपके, वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।